महाराष्ट्र का बदलापुर इलाका एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। यहाँ एक बिल्डिंग में चौकीदारी का काम करने वाले चौकीदार की 11 साल की बेटी के साथ बलात्कार कर गर्भवती करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में चौंका देने वाली बात यह है कि पीड़ित परिवार पर केस वापस लेने का दबाव न सिर्फ आरोपी की तरफ से लगाया गया, बल्कि सवालों के घेरे में पुलिस भी है। क्या है बदलापुर का ये नया मामला और कैसे पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रही है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण के मामले ने राज्य में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा का सवाल खड़ा कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला 11 साल की बच्ची से जुड़ा हुआ है, जो अपने परिवार के साथ बदलापुर के MIDC इलाके में रहती थी। घटना जून के महीने की बताई जा रही है। एक दिन जब लड़की अपने सहेली के घर से वापस आ रही थी, तो उस वक्त नागेश शेंडे नाम के एक गुंडे ने लड़की का पहले अपहरण किया और फिर झाड़ियों में लेकर जाकर उसका बलात्कार किया। बच्ची को उस वक्त पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ है। घटना के 1 महीने बाद लड़की के पेट में दर्द होने लगा और जब उसे डॉक्टर के पास लेकर जाया गया तो पता चला कि लड़की 5 हफ्ते की गर्भवती है। इसके बाद लड़की के पिता ने पुलिस स्टेशन में 20 जुलाई को शिकायत दर्ज की, लेकिन परिवार वालों की असली मुसीबत FIR दर्ज शुरू करने के बाद हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीड़ित परिवार नेपाल का रहने वाला है और पीड़ित लड़की का पिता एक कंस्ट्रक्शन साइट पर गार्ड का काम करता है, जिसका फायदा आरोपी और उसके गुर्गे साथियों ने परिवार वालों को डराने के लिए किया। आरोपी और उसके साथियों ने परिवार को केस वापस लेने की लगातार धमकियां भी दी। इतना ही नहीं, आरोपी के गुर्गों ने पीड़ित परिवार की झोपड़ी को भी तोड़ दिया जिसमें वो रहा करते थे। इस मामले में जानकारी ये भी सामने आ रही है कि पुलिस ने भी उस वक्त आरोपी का साथ दिया और पीड़ित परिवार पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया। इस मामले में उस वक्त की बदलापुर पुलिस स्टेशन की सीनियर PI शुभदा शितोले का नाम भी सामने आ रहा है। शुभदा शितोले ये वही सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है जिन्हें बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण के मामले में आरोपी पर कार्रवाई करने में देरी करने के मामले में ट्रांसफर कर दिया गया था। दोनों तरफ से मिल रही धमकियों के बाद अब पीड़ित परिवार ने वापस नेपाल जाने का फैसला किया है। जानकारी के अनुसार नागेश शेंडे पर 20 जुलाई को मामला दर्ज किया गया था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी 23 अगस्त को हो गई, जब बदलापुर में नए सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर का पद किरण बालवड़कर ने संभाला। घटना पॉक्सो से जुड़ी हुई थी, तो नए सीनियर PI ने जरा भी देर नहीं की और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी के गुर्गों से पूछताछ की और फिर पता चला कि आरोपी तेलंगाना में छुपा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने एक टीम भेजकर आरोपी नागेश शेंडे को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले के बाद पुलिस तो सवालों के घेरे में है ही, साथ ही साथ सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या आरोपियों में अब पुलिस का डर खत्म हो चुका है। लेकिन राहत की बात यह है कि जैसे ही इस मामले में नए सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने पद संभाला, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को तेलंगाना से गिरफ्तार कर दिया। लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया है, इसने एक बार फिर से महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा का सवाल खड़ा कर दिया है।